दोस्तों, एक औरत जो है अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़ देती है। जैसे ही उसकी इंटर होती है तो उसके बाद जो है वो अपनी बेटी को शादी के करने के लिए फोर्स करने लगती है। उसकी बेटी मना करती है, लेकिन कहीं जाकर जब वो शादी कर लेती है तो फिर उसकी जो बेटी है कुछ दिन अच्छे से चलता है, लेकिन एक दिन खबर आती है कि उसके पति का एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से उसे ऐसा लगता है जैसे उजड़ चुकी है, क्योंकि वो पूरी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस तरह से वो धोकर अपनी माँ के पास आ जाती है, लेकिन उसकी माँ उसको कहती कि ये बच्चा गिरा दो और तुम जो है दूसरी शादी कर लो। लेकिन वो लड़की नहीं मानती। उसकी माँ फिर उसे मारती है, पीटती है, यहाँ तक कि उसके पेट में भी लात मारती है कि आखिर इसका बच्चा गिर जाए। क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है? दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है इलाहाबाद की। जो यह लड़की है, इस लड़की का नाम गीता है। गीता 4 साल की थी जब इसके पापा की किसी बीमारी के कारण से मृत्यु हो जाती है। और फिर जो इसकी माँ है, इसकी माँ को अकेले पालने में मतलब इसको दिक्कत आती है, जो गीता की माँ को। तो इसे 4 साल की को ही मतलब हॉस्टल में छोड़ देती है, जो अनाथ हॉस्टल होता है। वहीं पर रहकर गीता अपनी पढ़ाई पूरी करती है। धीरे धीरे जैसे उसकी पढ़ाई पूरी होती है वो इंटर कर लेती है। इंटर के बाद में जो गीता है अपने घर अपनी माँ के पास में आ जाती है। लेकिन जो गीता की माँ थी वो इतनी ज़्यादा निर्दयी होती है कि गीता को शादी के लिए फोर्स करने लगती है, यहाँ तक कि उससे बहुत ज़्यादा काम करवाने लगती है। लेकिन गीता अपनी माँ से कहती कि माँ, मुझे कुछ बनना है, मुझे फैशन डिज़ाइन का जो है कोर्स करना है। उधर उसकी माँ कहती है ये सब क्या कह रही हो, ये तो मतलब नाई का काम कह रही हो तुम करने को, ये तो दर्जी का काम है। सॉरी दोस्तों, ये तो दर्जी का काम है। उसकी माँ इस तरह से अपनी बेटी को कहती है। लेकिन वो कहती कि माँ, मुझे यही कोर्स करना है, सिर्फ 1 महीना तक मुझे मदद कर दो, उसके बाद में मतलब मैं खुद कर लूँगी। जो उसकी माँ है किसी तरह से मान जाती है। जो फिर गीता है वो दिल्ली जाकर एक रूम लेती है और वहाँ पर ये पढ़ाई अपना जो फैशन डिज़ाइन का कोर्स है वो करना एडमिशन लेती है और करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे 1 महीना हो जाता है तो उसकी माँ फिर दोबारा से उसे शादी के लिए फोर्स करने लगती है। कहती है कि इससे सब कुछ नहीं होगा, तुम ठाकर शादी कर लो, मैं भी चिंता से मुक्त होंगी। लेकिन जो गीता है वो कहती कि नहीं माँ, मुझे यही करना है, उसके बाद मुझे शादी करनी है। लेकिन उसकी माँ कहती है, मतलब ताने देने लगती है, इधर उधर की बात सुनाने लगती है कि तेरे पिताजी भी नहीं हैं और तुम अपने अपने चला रही हो, मेरे बस की नहीं है तेरा ये सब आगे का खर्चा उठाना, इसीलिए मैंने तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और फिर तुम जो है मेरी छाती पे आकर मना रही हो, मुझे मुझे वो करना है, यो करना है। लेकिन गीता कहती कि माँ, तुम्हें आगे का खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगती है। इस तरह से जो अपना खर्चा चलाने लगती है। लेकिन जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती थी उसके साथ में एक लड़का और जॉब करता था। उस लड़के का नाम सोनू होता है। सोनू जो है उसी कंपनी में जॉब करता था। गीता मतलब और सोनू मतलब फ्रेंड बन जाते हैं धीरे धीरे। जो है मतलब गीता जो है अपनी सारी बात जो है सोनू को शेयर करने लगती है। सोनू भी उसकी बात सारी समझता था, उसकी मतलब हेल्प करता है। इस तरह से वो अपनी सारी बातें बताने लगती है। उसे कोई और अपना नहीं दिखाई देता सिर्फ सोनू के अलावा, क्योंकि वो ही जो है उसकी सारी बात समझा करता था। एक दिन क्या होता है कि जो सोनू है उस गीता को प्रपोज कर देता है। कहते कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इधर गीता जो है, गीता भी मना नहीं करती, क्योंकि गीता को भी कोई और मतलब उसकी बात नहीं समझता था, नहीं उसकी बात मानता था। इसलिए गीता भी शादी के लिए उसे हाँ कर देती है। फिर जो है सोनू है अपने पापा को कन्विंस करते हैं, उन्हें मनाता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। गीता भी अपनी माँ से कहती है। जो है दोनों के पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स मान जाते हैं, उसकी माँ भी मान जाती है। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर दोनों से जो है अच्छे से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इधर जो गीता है वो अपनी पढ़ाई चालू है और फिर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए सोनू मना कर देता है।
कि मैं हूँ ना, इसलिए वो कंपनी में जॉब करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो गीता थी वो तभी रेडी होती है अपने क्लास जाने के लिए, तो उधर से खबर आती है कि सोनू का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई है तुरंत ही। उसका तो सब कुछ टूट चुका होता है, मतलब उसे कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता आगे का। रोती है धोती है कुछ दिन, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता वहीं पर गुजारती है, क्योंकि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अपनी माँ के पास में चली जाती है, अपनी माँ को सारी बात बता देती है। लेकिन जो उसकी माँ है वो अपनी बेटी को कहती है कि ये बच्चा गिरा दो। यहाँ तक कि आस पड़ोस की औरतें जो है वो भी सब गीता को यही कहती है। लेकिन गीता कहती है नहीं, ये मेरे प्यार की निशानी है, ये मेरे पति की निशानी है, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मैं ऐसा नहीं करूँगी। उधर उसकी माँ है जो है उसके मतलब मारना पीटना गीता को शुरू कर देती है, और उसके यहाँ तक कि इसके पेट में भी लात मार देती है और धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। कहती है अगर तुम्हें इस बच्चे को नहीं गिराना है तो तुम भी इस घर से निकल जाओ। पूरे रात के 10 बजे हुए थे। गीता जो है वहाँ से पैदल निकल ली थी, क्योंकि उसकी जेब में कोई पैसा नहीं था, कोई रुपया नहीं था, जो कुछ था वो सब कुछ खर्च हो चुका था। इधर गीता पैदल रास्ता तय करती है इलाहाबाद से दिल्ली के लिए। उसे पूरा 2 दिन लगा था पैदल चलते चलते पूरे, और भूखी प्यासी कभी रेलवे स्टेशन पर रुक जाती थी, फिर कहीं जाती है। मतलब कोई जो देखो इस संसार में अच्छे इंसान भी होते हैं और बुरे इंसान भी होते हैं। जो अच्छा इंसान कोई उसे खाना खिला दिया करता था, मतलब ऐसे धीरे धीरे कर कर वो कहीं पर काम कर लिया करती थी, ऐसे इसके धीरे धीरे टाइम कटने लगता है। लेकिन जब उसका डिलीवरी का टाइम आता है तो वो एक हॉस्पिटल पहुंचती है, जो कि नंद किशोर हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पर। और वहाँ पर जाकर जो है अपना डिलीवरी करवाती है। तो जो वहाँ पर औरतें होती है देखो, पति के बिना भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि सब पूछते कि इस बच्चे का बाप कहाँ है, मतलब तुम्हारा पति कहाँ है। सब उसे ऐसी वैसी समझ रहे थे, लेकिन वो बताते कि हमने शादी करने के उनके एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसे 4 बार ऊपर नीचे मतलब उतरना और चढ़ना पड़ता है, वो भी तिमंजली पर, इस तरह से। तब कहीं जाकर शाम के समय 4 बजे उसे एडमिट किया जाता है। फिर वो एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जो फिर वो अपनी बच्ची को लेकर जाती है, फिर किसी से मदद मांगती है कि मैं तुम्हारे जो है घर का काम कर दूँगी, और अपनी बच्ची को भी इस तरह से मतलब कहती है पालने के लिए। लेकिन जो वो वहाँ पर रहने तो लगती है, कुछ औरतें कहती है कि तुम ऐसे कैसे पालेगी, सब बच्चे के पिता का नाम पूछेंगे, तुम्हें मतलब गलत ही समझेंगे, तुम इस बच्ची को किसी को गोद दे दो, किसी को दे दो। लेकिन जो प्रियंका है, जो गीता है, वो मना कर देती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे पति की निशानी है, मैं अपनी बच्ची को किसी को नहीं दूँगी, मैं अपनी बच्ची की परवरिश खुद करूँगी, खुद इसे पालू पोसूँगी, खुद इसे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। इस तरह से जो है वहाँ पर टाइम गुजरने लगता है। लेकिन जो जहाँ पर वो रह रही थी, जो वहाँ की मालकिन थी, वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर तो मैं रख लूँगी। कुछ दिन अच्छे से रखती है और फिर कहती है कि तुम्हें कोल गर्ल का काम करना पड़ेगा अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है। जो इस तरह से गीता सुनती है, गीता से ये सब अच्छा नहीं लगता, तो गीता जो है रात के समय अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से निकल लेती है। फिर कहीं पर जाकर रूम लेती है और उस रूम वाले से कहती कि भैया 1 महीना होते ही मैं तुम्हारे जो है पैसे दे दूँगी, अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जो वहाँ का रूम मालिक था उसे दया आ जाती है उस पर, यहाँ तक कि उसे 2-4 दिन का राशन भी देकर जाता है। उसे देखता है कि छोटी बच्ची है साथ में, उसे वो सोच रहा था कि शायद ये मेरा रूम का किराया भी नहीं दे पाएगी, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था इसलिए अपना रूम दे देता है। क्योंकि उसने जहाँ पर वो रूम देता है सारे कमरे उसने मतलब किराए पर रख रखे थे, सभी वहाँ पर किराएदार होते हैं। लेकिन जो गीता होती है उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं कुछ काम कर लूँ। फिर वो जो फैशन डिज़ाइन का काम है अपना चालू कर देती है, कंपनी जाने लगती है। फिर अपनी बेटी के पास में मतलब किसी सर्वेंट को रख लेती है, उसकी दिन में देख रेख करने के लिए, रात के समय आती है। इस तरह से वो जो है अपना शुरू रखती है काम भी और अपनी बच्ची को भी, क्योंकि
छोटी बच्ची है, माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है 3-4 महीने के बच्चे को। इधर एक दिन उसके दिमाग में आता है कि ताकि क्यों ना मैं फैशन डिज़ाइन में दोबारा से एडमिशन ले लूँ। इस तरह से वो मतलब क्योंकि 3 दिन क्लास करती थी, बाकी के दिन अपनी जॉब पे जाती थी क्योंकि उसे पढ़ाई भी करनी थी और फिर जॉब भी करनी थी, अपना गुजारा भी करना था, साथ में अपनी बेटी का भी। इस तरह धीरे धीरे करती रहती है और जब उसका फैशन डिज़ाइन का कोर्स पूरा हो जाता है, फिर वो एक अच्छी फैशन डिज़ाइन बन जाती है। फिर पूरे वर्ल्ड में जो चुनी जाती है वो सबसे अव्वल नंबर पर आती है फैशन डिज़ाइन के उसमें, और उसका नाम हो जाता है और फिर वो अच्छी अर्निंग करने लगती है। फिर वो अपनी बच्ची को भी पढ़ाने लगती है। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो कि इतनी बेबस होती है। क्या किसी की माँ ऐसा अपनी बेटी के साथ में कर सकती है? मुझे तो सुनकर भी मतलब आंखों में आंसू आ गए जब उस लड़की ने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्या दुनिया में ऐसी भी माँ होती है, अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा कर रखती है। अगर बेटी को दुख हो तो माँ को पहले होता है। कहते हैं कि अगर किसी की बेटी सुखी है तो उसके माँ बाप का तो जीवन सुखी हो जाता है, अगर किसी की बेटी दुखी है तो उसके माँ बाप का जीवन तो उससे पहले दुखी हो जाता है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।